स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम यहाँ बात करने वाले हैं जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी होती हैं। अब इसमें मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, या फिर जो भी तैयारी आप करते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है या फिर आपको क्यों ऐसा लगाया जाता है कि आप इसके लिए बने हैं, या फिर आप इसमें अगर अच्छे से पढ़ते हैं, भले ही आप ने एकेडमिक में अच्छा ना किया हो, लेकिन आप इसकी पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं इसमें, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप के लिए सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप 2 से 3 साल देते हैं उसमें। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को रियली में जो चाहते हैं कि हाँ, मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए, या फिर मैं रियली में देश की सेवा करना चाहता हूँ, या फिर ऐसा जो भी डॉक्टर बनते हैं वो चाहते हैं कि मरीजों की सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर अक्सर लोग ये होते हैं जो चाहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए बस कैसे भी। हाँ, डॉक्टरी में ज़्यादा पैसा है तो हम यही कर लेते हैं, इंजीनियरिंग में ज़्यादा पैसा है तो आईआईटी करके ज़्यादा पैसा पैकेज मोटा पैकेज लगता है तो उसी को कर लेते हैं। इस तरह से वो अपने करियर की शुरुआत करते हैं, या इस तरह से वो करियर को चुनते हैं। उसके बीच ये लोग ये भी नहीं देखते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ किस तरह की हो रही है, और मतलब कितना प्रेशर वो ना चाहते हुए भी लिए जा रहे हैं। क्योंकि जब आप ना चाहते हुए भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि ये एग्ज़ाम आपके लिए है, तो आप कहीं ना कहीं वो काम कर रहे होते हैं जो आपको पसंद नहीं होता है, और कहीं ना कहीं वो काम कर रहे होते हैं जो एक पर्सन जो चाहता है कि रियल में मुझे मतलब मेडिकल निकालना है, इंजीनियरिंग निकालना है, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, उससे आप 4 से 5 गुना ज़्यादा टाइम लेते हैं उस चीज़ को करने में। पहला, आपका मन नहीं होता है, दूसरा आप बेमन के कर रहे होते हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें और ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, और इसका आपके दिमाग पर फिजिकल और सोशल और मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। तभी आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बंदे मतलब बहुत ही ज़्यादा बुझे बुझे रहते हैं, उनमें कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनमें हमेशा एक डर बना रहता है। वो हमेशा 24 घंटे एक डर के माहौल में रहते हैं कि ये एग्ज़ाम है, ये मॉक टेस्ट देना है, या फिर इस तरह से तैयारी करनी है, और कैसे करेंगे तैयारी, और पिछले एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब उसी की टेंशन से बाहर नहीं निकल पाया होता कि नया एग्ज़ाम आ गया होता। तो मेरा मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप को क्यों वो काम करना है जो दुनिया कर रही है, या हर कोई ये कहता है, या फिर जो भी हमारे बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि हाँ, अब ये कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लो तो अब वो सक्सेस हो। अब ये भाई वो ज़माना नहीं है कि आप अगर एग्ज़ाम के थ्रू ही कोई तैयारी करते हैं, या फिर एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप सफल हो जाएंगे। आज दुनिया हो गई है ग्लोबल, इंटरनेट का एरा चल रहा है 2026 में, जहाँ पर हम बैठे हैं इस बात को कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी अमेरिकन कंपनी में भी कोई भारतीय बंदा काम कर रहा है, कोई भारतीय कंपनी में भी अमेरिकन बंदा काम कर रहा है, तो आपको नहीं लगता ये आपका कंपटीशन ग्लोबलाइज हो गया है? ये पूरा ग्लोबली लेवल पर आपको अब बीट करना पड़ेगा। और ये टुच्चे से एग्ज़ाम जो भी हैं, जो स्टेट लेवल या फिर जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल के होते हैं, ये आपको कभी भी ग्लोबलाइज कम्पिटिट कर पाएंगे आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करके? सिर्फ आप एक वो कहते हैं ना, कुएं की मेंढक ही बन के रह जाएंगे। और आप सोचते हैं कि आप इन सब की तैयारी करके एक ग्लोबली बीट कर पाएंगे एक ऐसे पर्सन को? और हमेशा खुशियों को पैसे से क्यों तोला जाता है? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन उन लोगों से है जो भी बूमर्स हैं, जो अभी भी अपने बच्चों के ऊपर यह प्रेशर बनाए हुए हैं। उनको हमेशा ये लगता है बूमर्स को कि मतलब खुशी का मतलब पैसा, जितना ज़्यादा जिसके पास पैसा होगा, जितना ज़्यादा रिसोर्स होंगे, उतना ही ज़्यादा वो पर्सन खुश होगा। और इसमें होता क्या, ये अपने बच्चों को मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के नाम पर कोई तो 10 साल, जब मैं अपने कम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहा था उसकी बात बताऊं तो मैंने भी मतलब 3 4 से 5 साल वेस्ट किए हैं अपनी प्रिपरेशन में। और
जब मेरे सब्सक्राइबर 20K हो जाएंगे तो हम एक Q&A वीडियो रखेंगे, Q&A वीडियो का सेशन रखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से मैंने खुद पर्सनल ग्रोथ की और किस तरह से मेरे साथ चीज़ें हुई हैं। तैयारी में किस तरह से हमें बहुत ही ज़्यादा फियर रहता था और फिर उसके बाद मैंने जॉब भी की तो उससे कितनी ज़्यादा लर्निंग की है। तो ये मैं जब मेरे 20K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम एक Q&A सेशन रखेंगे, तब आपको बताते हैं कि किस तरह से एक गांव से निकला हुआ बंदा और कितना ज़्यादा मतलब ग्रोथ कर सकता है। और ग्रोथ किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता आपको। अगर जो कह रहे हैं ना कि आप 2 साल में मेरे यहाँ कोर्स करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट का लेवल बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा, तो ये आप खुद से सीख सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि किस तरह से बूमर्स हमेशा ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप पैसा कमा लोगे उतने ज़्यादा सफल हो जाओगे, क्योंकि बूमर्स हमेशा ये चाहता है कि आप पैसा कमाइए उसके लिए और वो समाज सोसाइटी को दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदे और उनके दिखावे में जाए और अपने आप को बड़ा बनाए, और जिससे कि वो अपने मतलब सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। जो भी ये लोग सामाजिक लोग होते हैं सेल्फ सेंट्रिक, इनको बस अपने से मतलब होता है। ये नहीं चाहते हैं कि मतलब किसी भी प्रिपरेशन में किसी भी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट बच्चे पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। उनको बस ये लगता है कि समाज के वैलिडेशन से अगर मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो हम बहुत ही ज़्यादा एक सामाजिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा उभर के आएंगे और बहुत ही ज़्यादा मेरा मान सम्मान होगा। और हमेशा जो तैयारी करने वाले बंदे को देखोगे आप, हमेशा वो भीड़ में रहना पसंद करेगा। वो कभी भी इंडिविजुअल उसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होगी। वो हमेशा ग्रुप में, कोई भी डिस्कशन हो तो ग्रुप में करना चाहेगा, कोई कहीं भी जाना हो। स्टूडेंट को देख लीजिए आप, कभी भी आपको ये अकेले नहीं मिलेंगे, हमेशा ग्रुप में 4-5 दोस्तों के साथ रहेंगे। इनकी हमेशा कोई भी सीरियस बात भी ये जो पर्सनल, कोई भी इनकी बात पर्सनल नहीं होती है। इनको हमेशा ये लगता है कि हम अगर किसी से शेयर नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं अपने दोस्त को, भले ही वो उनसे कम बुद्धि का हो, लेकिन ये चाहते कि ये हमें ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन देता है। ये तैयारी ही है जो आपको इस तरह का बना देती है जिसमें आप अपना दिमाग काम आप का खुद का दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्योंकि जब मैं तैयारी की फेज़ में था तो छोटे छोटे डिसीजन मैं नहीं ले पाता था कि क्या पहनना है, या 2 शर्ट हैं अगर मेरे पास तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते थे कि हमें अगर कहीं बाहर भी जाना है, कहीं कोई सामान लेने भी जाना है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते थे कि मतलब कौन सी पहनूं कौन सी। जबकि ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आपको सामान लेने जाना है तो आप कोई भी पहन के चले जाइए। लेकिन ये जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, ये खासकर जो तैयारी करने वाला कॉम्पिटिटिव सिस्टम है, ये इतना ज़्यादा घटिया है, इतना ज़्यादा दो कौड़ी का है, ये आपकी सोच पर सीधा वार कर देता है और हमेशा आपको एक तरह से डायरेक्शन मोड़ देता कि पैसा कमाइए आप कोई भी कैसे भी करके। पैसा अगर आप कमाते हैं तभी। और ख़ासकर यहाँ पर जो भी है, जो भी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, एक लेडीज़ थी जो जिसकी शादी हो गई थी, जो मुश्किल से 1-1.5 साल का एक उसका बेबी होगा। तो वो अपने बच्चे को कैरी करके जॉब कर रही थी गार्ड की। तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब ग्लोरीफाई कर रहे थे सोशल मीडिया पे, बहुत ही ज़्यादा उसको अप्रिसिएट कर रहे थे कि मतलब देखो कितनी ज़्यादा मतलब जो स्त्री होती है कि मतलब त्याग की मूर्त होती है, इस तरह की बातें कर रही थी। तो मेरा उन लोगों से क्वेश्चन ये है कि इसमें मतलब स्वार्थ भी तो उसी का था। बच्चे ने तो नहीं कहा कि मुझे आप धरती पे लाओ और हम आपकी सफरिंग को बढ़ाएंगे, या फिर हमें भी मतलब मैं इन खुशियों से डिप्राइव हूँ या वंचित हूँ। तो ये तो आपकी ने ही सोचा था कि मुझे बच्चा करना है। ये तो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करते हैं लोग बच्चे, फिर कह देते हैं कि भगवान की देन है और भगवान का प्रसाद है। इस तरह की चीज़ें करते हैं ऐसे ही लोग। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं, जबकि आपको नहीं पता है कि उस स्त्री का कितना बड़ा स्वार्थ है कि वो जॉब भी करना चाहती है, उसको बच्चा भी चाहिए। मतलब अभी वो मतलब जॉब कर क्यों रही है, वो फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए जॉब कर रही है, लेकिन उसको
इतना पेशेंस नहीं है कि अगर 2-3-4-5 साल अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल होकर जॉब करे, फाइनेंशियली स्टेबल जब हो जाए तब अगर वो बच्चे को पैदा करती है, अगर उसका प्लान है तो वो ज़्यादा अच्छे से देख रेख कर पाएगी। इधर क्या होता है कि ये लोग ना क्रेडिट लेना चाहते हैं, मतलब इनको झूठी सांत्वना बहुत प्यारी होती है। ये लोग ये चाहते हैं कि बस कुछ हम लोग ऐसा काम करें, भले ही उनको उस चीज़ में कंफर्टेबल ना हो, लेकिन ऐसा काम करेंगे जिससे कि बाहरी लोग हमें महान माने, हमें ऐसा माने कि हमने बहुत बड़ा त्याग किया है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और आपको क्या लगता है, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी आप कर रहे हो, इसका कितना बड़ा है? आजकल मैं न्यूज़ देखता हूँ, एमबीबीएस है, बेरोजगार है, उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी, अब सरकारी में भी तो उतनी सीटें हैं नहीं कि जो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। आए दिन न्यूज़ देखता रहता हूँ मैं सोशल मीडिया पे कि भाई सरकार है या फिर सरकार की जितनी एफिशिएंसी है या जितने लोगों को जितनी सीटें उतनी लोगों को लेगी। आप तैयारी कर रहे हैं, या सरकार तो नहीं कह रही कि आप तैयारी कीजिए, आप तो अपनी पर्सनल स्वार्थ के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर आप को सीट नहीं मिल पा रही है तो आप सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर, उसमें फिर लोग सरकार को ब्लेम करते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी ज़्यादा दोषी है, क्योंकि आप कॉमन सेंस से सोचेंगे। सपोज मेरा कोई इंस्टीट्यूट है, कोई भी मेरी फैक्ट्री है, जितने ही उसमें वर्कर की नीड होगी उतने ही तो मैं मतलब हायर करूँगा, उतने ही को तो सिलेक्ट करूँगा। सपोज मेरी फैक्ट्री में 50 लोगों की नीड है तो मैं 50 लोगों की ही तो वैकेंसी निकालूंगा। अब आप ये मान लें कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे में तो ये खूबी है, मेरे दोस्त में ये खूबी नहीं है, तो जो कंपनी की या जो क्राइटेरिया होगा या जो वो डिमांड करना चाहेगी कि मुझे इस तरह का वर्कर चाहिए, तो वो तो उन्हीं को लेगी। अब आप इससे परेशान हो जाएं कि मुझे क्यों नहीं लिया गया, मेरी तो इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, डिग्रियां इतनी ज़्यादा की कर रखी हैं मैंने। डिग्री, दोस्तों मैं बताऊं, डिग्री और एक्सपीरियंस में बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो कि आजकल के युवा नहीं समझ पा रहे हैं। वो बस इस चीज़ में लगे हुए हैं कि डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं। गेट है, पीएचडी करे हुए लोग ग्रेड डी ग्रेड सी की जॉब कर रहे हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड की तो वो उस लायक तो अपने आप को समझते ही नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज़ें आती हैं कि किस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। और आपको लगता है कि आने वाले समय में जहाँ पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि 2026 में कि किस तरह से टेक्नोलॉजी 1 से 2 साल में चेंज हो रही है, किस तरह से एआई पूरी तरह से अपने आप को एलेबोरेट कर रहा है और लोग उससे अपने काम को आसान बना रहे हैं। ना कि वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी काम किसी भी वर्कर को दें जो फिजिकली करे, वो 1 से 2 दिन में करे। वहीं चैट जीपीटी 1 घंटे या फिर 10 से 15 मिनट में उसी काम को कर देता है। तो आपको क्या लगता है, आपके पास अगर ये 2 ऑप्शन हो कि आप कोई पर्सन को रखते हैं 10 से 12 हज़ार उसको रुपए देते हैं किसी काम का 1 महीने में, अगर वही चीज़ अगर आपका 2 दिन में हो जा रही है चैट जीपीटी के थ्रू या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? कि हर कोई चाहता है कि उसका टाइम बचे। तो ये जिस तरह की तैयारी करना, ये मुझे तो लगता है पूरी तरह से मूर्खता बन के रह गया। और जो भी इस रेस में पड़े हुए हैं, अब उनको समझ में आ रहा होगा उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो दोस्तों आपको मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि तैयारी के पीछे अब मत भागिए। हम देखते हैं आए दिन हर गली में, मोहल्ले में लाइब्रेरी खुल रही है। क्या है ये लाइब्रेरी कल्चर? लाइब्रेरी के बहाने आप क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये तो आप ही जानते हैं। और समझने वाला आदमी जानता है कि वहाँ पे आपको एसी रूम में बैठने को मिल रहा है और फ्री वाईफाई मिल रहा है। आप क्या कर रहे हैं फ़ोन में, आप कौन जानता है? ऑनर, जो लाइब्रेरी का ऑनर है, उसको मतलब फीस से है, उसे मतलब नहीं है। बस उसने उसका तो ये मॉडल ही कैपिटलिज्म का इसीलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी सीट बढ़ा सके उस लाइब्रेरी में और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके उसमें पढ़ें या फिर पढ़ाई के नाम पे कुछ भी करें, उसको बस पैसे से मतलब है। तो आप थोड़ा सोचिए कि किस तरह से चीज़ें आज के समय पे चल रही हैं और किस तरह से आप पैसे को ना प्राइमरी गोल बनाते हुए आप अपने जो खर्चे हैं उनको मिनिमलाइज करेंगे, आप मिनिमल करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि आपको कम पैसे किससे मिल सकता है जिससे कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। विद दिस थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए
और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय बाय।